वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर में भारत एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 2007 से शुरू हुई बातचीत आखिरकार 2026 में समझौते का रूप ले रही है। करीब 2 दशक की लंबी और जटिल बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दहलीज पर हैं, जिससे दोनों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने वाली है। वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने बीते 4 वर्षों में जिस तेजी से मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ भी 27 जनवरी को ऐसे ही एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएंगे। समझौते के लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलने की संभावना है। वहीं यूरोपीय संघ के उत्पादों को भी भारतीय बाजार में इसी तरह की सुविधा मिल सकेगी। जिस उद्देश्य के साथ इस समझौते की नींव रखी गई थी, वो अब लगभग 2 दशक बाद साकार होती दिख रही है। वर्ष 2007 में शुरू हुई ये पहल अब 2026 में ठोस आकार ले रही है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत यूएई एफटीए की शुरुआत 2007 में हुई, जब दोनों पक्षों ने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA के रूप में इसे शुरू किया। ये पहल मुख्य रूप से यूएई की ओर से आई, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार को देखते हुए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता था। भारत की ओर से भी रुचि थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। समझौते का उद्देश्य सामान, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक सहयोग को कवर करना था। 2007 से 2013 तक कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन असहमतियों के कारण ये रुक गया। 2022 में वार्ताएं फिर से शुरू हुई, मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन व्यापार तनाव जैसे वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के कारण इसकी राह थोड़ी आसान हुई। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार उच्च स्तरीय संवाद और बैठकों ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। हालांकि एफटीए वार्ता के दौरान कई संवेदनशील और जटिल मुद्दे सामने आए। इनमें सबसे अहम रहा व्यापार संतुलन, जहां भारत को ये आशंका थी कि यूरोपीय उत्पादों को भारत के आसान बाजार पहुंच मिलने से अपने घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं कृषि उत्पादों और वस्त्रों पर शुल्क को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे। भारत चाहता है कि उसके कृषि और वस्त्र उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर अवसर मिले, जबकि यूरोपीय संघ अपने किसानों और घरेलू उत्पादों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा। इसके अलावा निवेश और सेवा क्षेत्र में पहुंच, डेटा सुरक्षा और नियामक मानक जैसे मुद्दे भी बातचीत के केंद्र में रहे। यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता और सख्त नियामक ढांचे पर जोर दिया, जबकि भारत के लिए ये मामला घरेलू नीति और डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा रहा। साथ ही पर्यावरणीय और श्रमिक अधिकारों से जुड़े सामाजिक मानकों को लेकर भी यूरोपीय संघ ने भारत से सुधार की अपेक्षा की। इन सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों पक्ष इस समझौते को उच्च प्राथमिकता देते आए हैं। नतीजतन आज दोनों पक्ष ऐसे ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।